बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। फिर आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुफीद जो रेसिपी है वो लेके आई हूँ। जो बच्चे क्या बड़े भी अगर खाएंगे तो ये ताकत का एक ख़जाना है और ये डेज़र्ट जो है ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनता है। तो फिर चलिए ये बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून साबूदाना लिया है और इसको मैं बॉयल करूँगी। तो बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर पानी जो है वो तकरीबन 2 से 3 कप जो पानी है वो डाल के रख दिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर साबूदाना जो था उसको ऐड कर दिया है। साबूदाना को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, जब इनका कलर जो है बिल्कुल चेंज ना हो जाए, हमने उस वक्त तक पकाना है। अभी ये सही तरह से जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और साबूदाना जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह जी आप देखें कि कितना अच्छा सा जो हमारा साबूदाना है वो आप देख सकते हैं कि पक चुका है और इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं है। हमने उतना ही पानी डालना है जिसके अंदर ये बॉयल हो जाए। तो इसका पानी जो हमने बिल्कुल नहीं निकालना, तो उसी पानी के अंदर हमने इसको बॉयल करके तो ऐसे ही निकाल लेना है। अब हमने दोबारा से पैन जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध मैंने 3 पाव लिया है। अगर ग्राम्स में देखें तो 750 ग्राम्स जो है वो दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो दूध को हमने अच्छे से बॉयल दिला लेना है और ये फुल फैट दूध है। तो जब अब इसको बॉयल आ जाए तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको किनारों से अलग अलग करते जाना है और हमने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये बिल्कुल रबड़ी की शक्ल में बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दूध हमने इस तरह का बनाना है। जब इसको 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम दूध को पका लेंगे तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने साबूदाना जो बॉयल किया था उसको। तो अभी ये दूध जो है अभी पक रहा है। अभी इसे मैं 2 से 3 मिनट जो है दूध को पकाऊंगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो साबूदाना। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं दूध जो है वो कितना गाढ़ा सा हो चुका है और इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर जो साबूदाना मैंने बॉईल किया था वो ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करती जाऊँगी और इसे इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। स्पैचुला की मदद से हम इसको ऐसे दबा दबा के तो सारा जो साबूदाना है अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये मैंने इसलिए आप बाहर निकाला था ताकि अगर आप साबूदाना को उबाल के रखना चाहें तो इसको बॉयल करके तो आप इस तरह से रख भी सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपके बच्चे का खाने का मन हो तो आप उस टाइम उसी बना के तो दे सकें। तो बार बार आपको उबालने की जो ज़रूरत है वो पेश नहीं आएगी। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। मेरे पास दूध तकरीबन है 3 पाव तो इसलिए मैं जो साबूदाना जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सारे का सारा जो है वो डाल दूँगी। ये तो मैंने सारा साबूदाना जो है वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है और साथ में ऐसे ही मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना डालने की वजह से दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अभी मैं इसे और मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होने तक जो है वो पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसके बबल जो है वो बनने शुरू हो चुके हैं और जो साबूदाना है वो काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। आप इस अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी चीनी को डालने के बाद मैं इसे और पकाऊँगी। जी तो माशाल्लाह जी काफ़ी हद तक पक चुका है। ये सब मेरे पास जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने जो है बिल्कुल लो कर दी है। अब लो फ्लेम के ऊपर जो है वो ये पकता रहेगा और जो काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो किशमिश थी और बादाम थे मैंने डाल दिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हों वो आप मेवा जात जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो हमारा डेज़र्ट जो है वो पक चुका है। और इस पॉइंट पे आके जब गाढ़ा हो जाए तो मैंने लिया है केला और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद केले को जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
बिल्कुल अच्छे से मैश कर देना है। अगर आपके बच्चे साबुत के जब फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते तो आप इनको इस तरह से इसके अंदर मैश करके डालें। एक तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दूसरा जो आपके बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बड़े शौक़ से ही खाएंगे। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा जो हमारा डेज़र्ट है वो रेडी हो गया है। केले को डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे तो इसे हम उतार लेंगे। तो जो हमारा डेज़र्ट है यानी कि जो हमारा साबूदाने का मीठा है वो रेडी हो चुका है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मज़ीद इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो डालेंगे। अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना, इसे हमने बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो तकरीबन हमारा जो डेज़र्ट है वो ठंडा हो चुका है। इसे मैं बाउल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करूँगी और अब माशाल्लाह ये देखें जो गाढ़ा हो चुका है। जैसे ही ये और ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो नहीं करके उतारना। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा सा नरम हो तो हम उतार लेंगे, क्योंकि साबूदाना जो बाद में अगर फ्रिज के अंदर रखें तो ये बहुत ज़्यादा जम जाता है और थिकी हो जाता है। तो अब मैं इसको डालने के बाद इसके अंदर फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर केले ऐड किए हैं और सेब हैं। आपको जो फ्रूट्स पसंद हो या जो भी मौसम का फ्रूट है वो आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी आप इसकी लुक देखें कि बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो डेज़र्ट है वो रेडी हुआ है। तो अब इसके ऊपर से भी कुछ हम फ्रूट्स हैं वो इस तरह से डाल देंगे और साथ में किशमिश जो और बादाम वगैरह हैं वो भी हम इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। तो माशाल्लाह जी आप देखें इसकी लुक देखें कि अभी से ये कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये डेज़र्ट जो है वो तैयार होता है। बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मुफीद डेज़र्ट है। तो ये यकीन कीजिए कि आपके ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप ये ज़रूर बनाइएगा। आप वैसे भी ये मीठे के तौर पर अगर मेहमान आए तो बना सकते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कारआमद डेज़र्ट है। आप ज़रूर ये बच्चों को बना के दीजिएगा। बट बच्चों के लिए ये एक ताकत का ख़जाना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।